वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सभी लोग? बताइए भाई, लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? कुछ हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। मैं आपको बता देता हूँ क्या हम लोगों ने कवर किया था। बेसिकली हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वर्सेस वेपर प्रेशर का एक ग्राफ बनाया था जो कि कर्व था, और एक ग्राफ हमें मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज वर्सेस वेपर प्रेशर का बनाया था जो कि स्ट्रेट लाइन थी। इन दोनों को हमने एक कॉमन कर्व में बनाया था और उसमें एक लिक्विडस पॉइंट और एक वेपरस पॉइंट की कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी, एज यू नो। उसके बाद हमने इसको पढ़ने के बाद हम लोग इनको रीड करना पढ़ लिया था, याद है आपको ना? रीडिंग ऑफ द बेसिकली हम लोग कॉमन कर्व को पढ़ा था। रीडिंग पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर इसको टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था, या बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था। उसमें भी ग्राफ कुछ हमें मिला था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा था। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी हमने पढ़ी थी। कुछ कंडेंसेट वगैरह के हमने मोल फ्रैक्शन निकालना हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम दो मिसिबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किस तरह के दो मिसिबल सब्सटेंस को जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो या दोनों के वोलेटाइल नेचर अलग अलग हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें हमने देखा था कि बार बार अगर हीट करो कंडेंस करो, हीट करो कंडेंस करो, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है उसका अमाउंट कम होने लगता है और धीरे धीरे दो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होता है। बात समझ आ रही कि दो तरह के फ्यूल्स को अलग अलग करने में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज की जो क्लास है बेसिकली हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। देख लोगे ध्यान से, हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर टाइप की मैं बात करूँ तो हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले बनाओ तो मतलब पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर आपको करने आना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन को, इस बात को हमें ध्यान रखना है। मैं अगर कहूँ कि इफ़ टू वोलेटाइल, मैंने दिया यहाँ पे, टू वोलेटाइल कंपोनेंट आर मिक्स विथ ईच अदर, तो आप थोड़ा सा याद करो, पहली क्लास में मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में लिक्विड की एक कंडीशन होती है जो कि आइडियल एंड नॉन आइडियल, जो भी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन को डिस्कवर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कैसे आप इसको पढ़ोगे। मैंने कहा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई एक लिक्विड फिल किया है जिसको हमने ए नाम दिया। उसके बाद एक कंटेनर दूसरा है जिसमें हमारे पास कोई बी है। मतलब दो ऐसे कंटेनर हैं, इसको कंटेनर 1 कह दो, इसको कंटेनर 2 कह दो। दोनों कंटेनर में डिफरेंट हमने वोलेटाइल सब्सटेंसेस को फिल किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? a प्लस बी बनेगा। तो बेसिकली इसके बनने में क्या हुआ होगा हम लोग उसकी बात करेंगे, कैसे ये फॉर्म हुआ होगा। सबसे पहले अगर कंटेनर 1 की मैं बात करूं तो कंटेनर 1 में a है, बोलो है कि नहीं है? तो कंटेनर ए में ए फोर्स हो रहा होगा।
मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ए मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, या इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। अगर इन इंटरेक्शन को हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो एक एनर्जी इनमें देना पड़ेगा। एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। फोर्स यहाँ पे ये टूटेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली अगर बी की मैं बात करूँ तो बी में भी जो लिक्विड होगा इसको हम क्या करेंगे? बी बॉन्ड कहेंगे। बी बॉन्ड को हम एनर्जी दे के, रिक्वायर्ड होगा क्या? एनर्जी। मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स करोगे तो सबसे पहले ए बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बी बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देख लो ध्यान से। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक एनर्जी हम देंगे ए बॉन्ड ए को तोड़ने के लिए, यहाँ पे हम एनर्जी देंगे बी बॉन्ड बी को तोड़ने के लिए, और इन दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे तो ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। ए बी बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज्ड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ए या बी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी देनी होगी, और दोनों को बनाने के बाद यहाँ पे ए बी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी उतनी क्या होगी? रिलीज भी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है, इसको मैं रफ करूँ क्या? इधर आपने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। इफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर, मीन्स दो लिक्विड को अगर हम बनाते हैं तो आइडियल और नॉन आइडियल के कंडीशंस बनेंगी। मैंने आपको बता दूं कि एक तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट होगा डेल्टा एच मिक्सिंग, दूसरा पॉइंट होगा डेल्टा बी मिक्सिंग, तीसरा पॉइंट होगा डेल्टा एस मिक्सिंग, चौथा होगा डेल्टा जी मिक्सिंग, एंड पांचवा होगा फोर्सेस। क्या होंगे? फोर्सेस। लाइक ए के बीच में, लाइक ए के बीच में, लाइक बी के बीच में, और ए बी के बीच में। ये 5 बातें हमें करनी है। क्या? जब दोनों को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, यानी कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग क्या होगी? इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कब? ड्यूरिंग द मिक्सिंग। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम चेंज। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसको बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, देखोगे ध्यान से। ए बॉन्ड ए को तोड़ने में जो एनर्जी दी गई, ठीक है, तो ये दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग टूटेंगे, ये अलग अलग टूटेगा, फिर एक दूसरे से मिलके ए बी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन बना। पहली बात, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के साइज थे, दोनों के बनने के बाद मॉलिक्यूल के साइज यहाँ मिलेंगे, दोनों के वॉल्यूम का चेंज। दूसरी पॉइंट क्लियर हो गई। तीसरा एंट्रोपी है। दोनों अलग अलग थे तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कम थी, जैसे ही दोनों को तोड़ दिया गया तो रेंडमनेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और गिब्स फ्री एनर्जी की मैं बात करूं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, तो उनके लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? ये कहानी पूरी समझ में आ गई।
ये कहानी कैसे समझ में? डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्सिंग, मतलब इंथैल्पी का चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग, वॉल्यूम का चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग, इंट्रोपी का चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग, एंड लास्ट में होता है इंटरेक्टिव फोर्स बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतने पॉइंट्स को हम अगर बेस बनाएं, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इंट्रैक्शन एंड दीज फोर्सेस, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अब हमें इसको कैटेगराइज करनी पड़ेगी। क्यों कैटेगराइज करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्सेस इधर उधर होने के साथ, फोर्सेस के चेंजमेंट के साथ जो सॉल्यूशन होगा, बने हुए सॉल्यूशन के नेचर भी चेंज होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा अगर मैं बात करूं, क्या हमें देखना है बेटा? हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन के टाइप की बात करूं तो सॉल्यूशन दो तरह के होंगे। एक होगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, और एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑन बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेल्टा एच, डेल्टा बी, डेल्टा एस एंड फोर्सेस, सॉल्यूशंस आर मेनली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे नोट कर लोगे कि ऑन बेसिस ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग एंड force of interaction, solution mainly classified in two category. First one ideal and second one non ideal. दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आइडियल की बात करूं तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होना चाहिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो एफ जो ए के बीच में होगा फोर्सेस, वो एफ बी के बीच में हो और यही एफ ए बी के बीच में हो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग, इसको लिख सकते हो फोर्स आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग शुड बी सेम। क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। फोर्स आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग ये आपस में सेम होनी चाहिए, तब हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है। ये जस्ट मैं एक कंडीशन अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो नॉन आइडियल के लिए पहला डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तीसरा डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, चौथा डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0, पांचवा एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए बी। ये समझ में आना चाहिए आपको, ये समझ में आनी चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल में इतनी कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। बेसिकली इसमें हमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़नी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं। हमने सॉल्यूशन को बनाना सीखा। सॉल्यूशन बनाते समय हमें पता चला कि डेल्टा एच, डेल्टा बी, डेल्टा एस, डेल्टा जी और फोर्स, ये 5 तरह के फैक्टर्स हैं। किसी भी सॉल्यूशन को बनाते समय हमें इन पर ध्यान रखना है। डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी का चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जिसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मैं अगर यहाँ से रफ करूं तो आपको मैं बता देता हूं
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेल्टा जी लेस देन 0 मिक्सिंग फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो दोनों के लिए ये पहला पॉइंट तो लेस देन 0 होना चाहिए, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। दूसरा, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल। मतलब दो ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। नॉन आइडियल में चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा हो या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो, ये दो पॉइंट हमेशा ऐसा ही रहेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसको नोट करिए सभी लोग अपने कॉपी में, नोट करो सब लोग। हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन को जब हमने डिस्कस किया तो हमारे पास रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि सॉल्यूशन में होने वाले फॉर्मेशन के दौरान ये हीट चेंज फॉर द मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज फॉर द मिक्सिंग, डेल्टा एस चेंज फॉर द मिक्सिंग, डेल्टा जी चेंज फॉर द मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल दो तरह के हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है तो लिखते हैं दोज सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ओवर all concentration and temperature range। इसका क्या मतलब है? राउल्ट लॉ को फॉलो करें। राउल्ट लॉ का मतलब क्या है? इधर देखोगे कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है भाई, है ना। इस कंटेनर में हमने एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। हमने एक लिक्विड ऐसे ले लिया, है ना। इस लिक्विड को हीट करोगे तो यहाँ वेपर्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये लिक्विड ए और बी दोनों के वजह से बन रहा होगा। तो इसमें हमें क्या देखना है? एक तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा, एक कैलकुलेटेड प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज राउल्ट लॉ से हमने क्या किया, एक प्रेशर कैलकुलेट किया। एक प्रेशर हमने कैलकुलेट किया और वो प्रेशर सपोज हमने जो कैलकुलेट कर लिया वो कैसा होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। और इसको कोई पी हमने कह दिया। मीन्स ये हमारा प्रेशर क्या है? ऑब्जर्व्ड है। और ये हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है। जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर, मतलब इस डिवाइस ने जो प्रेशर मेजर किया वो प्लस यहाँ राउल्ट लॉ से जो हमने प्रेशर निकाला वो, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है भाई? आइडियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स पी ऑब्जर्व्ड इजकल टू पी कैलकुलेटेड। अगर ये केस बनता है तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या शो करेगा भाई? सॉल्यूशन आइडियलिटी को शो करेगा। अब आइडियलिटी शो होने के लिए ये तो राउल्ट लॉ फॉलो होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, डेल्टा भी जो मिक्सिंग होनी चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी 0 होना चाहिए, ना ही हीट इवॉल्व हो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि देयर शुड नॉट रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मिसिबिलिटी होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, समझ में आ रहा है कि कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, डेल्टा एस मिक्सिंग की मैं बात करूं तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बाद चेंज इन गिब्स फ्रीनिटी डेल्टा जी की बात करें तो ये मिक्सचर के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए। कैसा रिएक्शन होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी मैंने गैस बोल दिया, फॉर आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या होना चाहिए? राउल्ट्स लॉ फॉलो होना चाहिए। डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, देयर शुड नॉट रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0, जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं कि इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। भाई एग्जाम्पल आप देखोगे भाई, मतलब मेरा ये मानना है कि दो ऐसे कंपोनेंट को हम मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं आफ्टर एंड बिफोर आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मीन्स लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्स बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी मॉलिक्यूल्स। बी से भाई आप याद रखना बी के साथ बी का, ठीक है। उसके बाद ए बी मॉलिक्यूल्स की हम बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोर्सेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या हम इसको पॉइंट्स बना के लिखें, अगर हम बात करें तो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग शुड इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉइंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब अगर इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया तो कुछ आपके पास आइडिया होने चाहिए कि कौन से सॉल्यूशन हम एग्जाम्पल में कंसीडर करें। तो मेरी बात समझना है, मतलब एक तरह के फैमिली वाले सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करें ना, या सेम साइज वाले मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिक्स करें ना, या सेम पोलर नेचर वाले सब्सटेंसेस को अगर हम एक साथ मिक्स करें ना, तो वो सभी क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को समझो। जैसे मैं कहूँ इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, ये दोनों आइडियल बनाएंगे। दूसरा मैं बात करूं तो बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ठीक है। तीसरे की मैं बात करूं तो एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौथे की मैं बात करूं तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इथाइलिन डाइब्रोमाइड आप लोग जानते होंगे, C2H4 Br2 प्लस C2H4Cl2, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं क्या बेटा और कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मिथेनॉल इथेनॉल हमने ले लिया। हम इन एग्जांपल्स की अगर मैं डिस्कशन करूं तो आप देखोगे कि इन एग्जांपल्स में जो सब्सटेंसेस हैं ऑलमोस्ट सेम फैमिली के हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इथेनॉल मिथेनॉल, देखो दोनों अल्कोहल फैमिली के हैं, दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। बेंजीन टॉल्यूइन दोनों बना सकते हैं। एनहेक्सेन एनहेप्टेन बनाएंगे। इथाइलिन डाइब्रोमाइड
या इथाइलिन डाइक्लोराइड, दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि क्या, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसको आपने नोट कर लिया है क्या सभी लोगों ने? से यस, अगर नोट कर लिया है तो नोट कर लिया है, ठीक है, फिर इसको रफ कर देते हैं। मैं अगर यहाँ से पूछूं कि क्या मीथेन और एनहेप्टेन सॉल्यूशन कैसा होगा, बताइए आप लोग। मीथेन प्लस एनहेप्टेन का सॉल्यूशन कैसा होगा? आप खुद देख के बता सकते हो, एग्जाम्पल याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 अल्कोहल ले सकते हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, उनको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये नहीं कि जो भी अंट संट मन हुआ वो आपने एग्जाम्पल में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिबिलिटी होनी चाहिए उन एग्जाम्पल्स के। ये एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये मीथेन है, ठीक है, फैमिली तो सेम है, बट ये लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है भाई। दोनों को जब मिक्स करोगे तो डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब दोनों सेम साइज के भी होने चाहिए या नियर बाई सेम साइज के होने चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, सबको क्लियर हो रहा है? देख लो इसको, आगे बढ़े हम लोग। मैं आपसे एक नोट्स लिखवा देता हूं फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए? नोट करिए सभी लोग, लिखोगे सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट हैव, solution in which both component have nearly same polar nature as well as nearly same molecular size। ठीक है, डन हुआ ना? देख लो सभी लोग, इन बातों को आपने समझ लिया ना बेटा? देख लो, क्लियर हो गया कि P ऑब्जर्व्ड एंड P कैलकुलेटेड दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारा जो केस होगा आइडियलिटी को फॉलो करेगा, है ना? बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया भाई, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी हम लोगों ने 15-20 मिनट पहले ही पढ़ा है। मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो लिखते हैं सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो और ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, किस पे? डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंजेस, एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज, है ना? अगर इस तरह की बात हो जाए तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा। पहली बात मीन्स हम लिख सकते हैं कि P ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, यही तो बात होगा। P ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड। और जैसा कि हमने पीछे लिख रखा है कि V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, V डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, ये भी पॉइंट होंगे। जो फोर्सेस होंगे, फोर्स बिटवीन AA और AB नॉट इक्वल टू फोर्स बिटवीन AB, इस तरह की अगर कंडीशंस हो जाती हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा, ठीक है? अब नॉन आइडियल में भी 2 कंडीशन है। नॉन आइडियल में भी अगर मैं बात करूं, इन पॉइंट्स को लिख लेना, इस पॉइंट को नोट करो, फटाफट नोट करो आप लोग, ठीक है ना? फटाफट नोट करिए, मैं जो बोर्ड पे लिखूं उसको नोट भी कर लिया करो। नोट्स आप बहुत परफेक्ट बनाओ भाई, मतलब मेरा ये मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री में जिस बच्चे के पास बहुत अच्छा नोट्स बना होता है वो खुद भी देखेगा, डाउट मुझसे नहीं कम पूछेगा। जिनके पास नोट की क्राइसिस है, नोट्स की क्राइसिस के केस में आप रिवीजन नहीं करते हो, और रिवीजन नहीं करते हो तो आपसे चीज़ें, क्वेश्चंस नहीं बनती हैं।
तो मेरा ये कहना है कि ऑफलाइन में तो बच्चा बेसिकली नोट्स बना लेता है, हम टीचर ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, बट ऑनलाइन के केस में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चा दिखता नहीं है कि वो नोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी चीज़, आप इन वीडियो को टुकड़ों में ना देखो भाई। जैसे 40 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटे 10 मिनट का अगर कोई भी वीडियो होता है, हम 40 से 1 घंटे तक ही मान के चल रहे हैं अभी रिसेंटली में, तो आप पूरा वीडियो एक राउंड में कंप्लीट किया करो। ऐसा नहीं कि उसको आप 10 मिनट देख के फिर उठ गए, 10 मिनट देख के फिर उठ गए, उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। फ्लो अगर बन जाता है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट अगर आपने कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आपसे बात करूँ, क्या बात करूँ? अगर P ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, मीन्स P इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, और करके हम लिख सकते हैं क्या बेटा? P A नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स ए और P नॉट B नॉट इक्वल टू P नॉट B P B नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। मतलब ये तीनों बातें हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? 2 केस होगा। ये ऐसा नहीं होगा तो 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा व्हेन P ऑब्जर्व्ड लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है, मेरी बात समझना। जो हमने ऑब्जर्व किया था वो कैलकुलेटेड से क्या हुआ? कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन, किससे? फ्रॉम राउट लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो P ऑब्जर्व लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B, मतलब P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड से क्या हुआ बेटा? कम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं कहूं कि P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन क्या हो? P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, मतलब P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड। मतलब इसको बोलते हैं राउट लॉ से क्या पता है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आ रही बात समझ में ना? तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट भी करते रहोगे। क्लियर हो गया? पहले इनको आप नोट्स के फॉर्म में लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए सभी लोग अपने कॉपी में। देखोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का हम केस देख रहे हैं। मतलब हमें यहाँ से पता है P लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, या हम कह सकते हैं P A लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए, और हम कह सकते हैं P B लेस देन P नॉट B इंटू एक्स बी। मतलब इसको आप कैसे समझोगे? पहली बात कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि P की वैल्यू जो हमने राउट लॉ से ऑब्जर्व किया था, कितना बेटा? अगर मैंने कहा 120 mm ऑफ Hg हमने कैलकुलेट किया था, ये हमें पता था। और अगर मान लो हमने प्रेशर AB को मिलाने के बाद अगर 110 आ जाता है mm ऑफ Hg, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर प्रेशर बना होगा वो कम हो गया ना। मतलब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? जो ऊपर बना प्रेशर वो क्या हुआ भाई? कम हो गया। तो इसको कैसे समझोगे? इसको अगर हम समझने की बात करें तो इसमें पॉइंट बना के लिखोगे, लिख लो द सॉल्यूशन
in which AB interaction is stronger compared to AA और BB इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमने अलग अलग अगर कैलकुलेट किया तो 120 था, लेकिन सॉल्यूशन को मिलाने के बाद 110 आया। मतलब प्रेशर कम हुआ ना। प्रेशर कम क्यों होगा आप ऐसे समझो, हमने कहा ये कंटेनर है, कंटेनर में AB को मिलाने के बाद जो प्रेशर हमें मिल गया, हमने स्पेक जो हमारा था राउट्स लॉ से जो हमने कैलकुलेट किया था 120 था, ठीक है। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन A और B को दोनों को मिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे A और B को जब मिक्स करोगे ऐसे, तो मिक्स करने के बाद जो यहाँ से प्रेशर आया वो कितना आया? 110 आया। प्रेशर कम हो गया ना। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये वेपराइज नहीं हुए यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वेपराइज हो गए होते उतना, सेम टेम्परेचर पे अगर उतना वेपराइज हो गए होते तो यहाँ प्रेशर सेम ही आ गया होता और ये सॉल्यूशन हमारा आइडियल हो गया था। लेकिन कम हो गया प्रेशर। प्रेशर कम क्यों हुआ? जब A और B को हमने मिक्स किया तो A और B के मिक्सिंग से एक कोई फोर्स डेवलप हो गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लगा। किसके बीच में? AB के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग गया कंपेयर टू क्या बेटा? AA और BB के कंपेयर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। सॉल्यूशन इन विच AB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू AA और BB इंट्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल से मैंने बता दिया। हमने ऑब्जर्व किया था कि 120 आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेट करने पे 110 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पी ऑब्जर्व हमारा कितना था? 120 आने का, लेकिन कैलकुलेट किया तो 110 आया। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद प्रेशर कम हुआ। सॉल्यूशन बनने के बाद प्रेशर सेम टेम्परेचर पे कम तभी होगा जब सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन हुआ तो AB के बीच में फोर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से इनको कम वेपराइज होने दिया और प्रेशर कम हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो आपको याद रखना होगा कि डेल्टा भी जो मिक्सिंग होगा वो क्या होगा? लेस देन 0। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। सिक्स पॉइंट की मैं बात करूं तो डेल्टा G मिक्सिंग की मैं बात करूं, ये मिक्सिंग है भाई, मिक्सिंग की मैं बात करूं तो ये क्या होगा बेटा? डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0। ये दो पॉइंट्स हैं, कोई भी केस हो ये सेम होंगे, सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइदर आइडियल और नॉन आइडियल। नोट करिए इसको बोर्ड से, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है, बोलिए नोट किया इसको? चलो मैं अब इधर रफ करता हूँ। अब हमें जो देखना है मैं आपको बता दूँ, क्या हमें समझना है, थोड़ा मैं उस पर फोकस कर लेता हूँ। बेसिकली हमें थोड़े ग्राफ देखने होंगे। क्या देखना होगा? ग्राफ। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमें मालूम है एक कर्व हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें ऐसा था, एक इस तरह से था और एक ऐसा था। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो हमने प्लॉट किया था बेटा, जिसमें ये P इजकल टू PA प्लस PB के बराबर था ना। और ये क्या था? बोलो बेटा, ये सबको मालूम है, एक ये प्लॉट था, एक ये प्लॉट था, ऐसे ही तो हमने किया था। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे P0B था, यहाँ अगर मैंने कहूँ P0A है, तो ये आइडियल था ना। देखो P इजकल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। लेकिन
अगर ये नॉन आइडियल के लिए ले जाएं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये कर्व ऐसा नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि P इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पहला केस है जिसमें हमने बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग क्या बेटा? नेगेटिव डेविएशन। अगर हम इसकी बात करें तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है ना। तो आप खुद बताओ, अगर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करें, देखोगे अगर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करें, एक प्लॉट बनाएं इसका, तो इस तरीके से देखो, एक तो ये आइडियल के लिए हो गया, एक यहाँ पे मिला दोगे, एक यहाँ पे मिला दोगे। लेकिन आपको मालूम है कि P लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी है कि नहीं है? मीन्स ये प्लॉट अब नीचे से जाएगा। कैसा जाएगा बेटा? ये अब नीचे से जाएगा, सेम नहीं होगा, डेविएट कर गया ना, निगेटिव डेविएशन हो गया। तो ये भी क्या होगा? नीचे हो जाएगा, बोलिए। और ये भी हमारा क्या होगा? नीचे हो जाएगा। मीन्स अगर हम देखें तो इस केस में हमारे लिए आइडियल ये है, आइडियलिटी ये है, और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो हमारा कर्व कैसा हो जाएगा? ये वाला कर्व जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा। प्रेशर कम हो गया ना, अब प्रेशर देखो कम हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, वेपर प्रेशर कम करना है, नीचे करना है, तो ऐसे ही तो प्लॉट बनेगा। बोलिए, अगर इसको हम सही सही बनाएं, अगर इसको हम सही सही यहाँ पे फिर से ड्रॉ करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपके लिए, तो हमें मालूम है कि ये हमारा प्लॉट होगा, ये हमारी लाइन होगी, ये हमारी लाइन है एक, है ना, ये हमारा आइडियल है। बोलिए, ठीक है, ये हमारा एक कर्व ऐसा था, ये हमारा एक ऐसा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, ये हो गया नीचे से, ये हो गया नीचे से, और ये हो जाएगा ऐसे नीचे से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक काम करते हैं, हम इसको डॉटेड बना देते हैं, इसको हम डॉटेड बना देते हैं, इनको हम डॉटेड बना देते हैं, इसको हम डॉटेड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्व नहीं है ना, ये तो आइडियल के लिए है, और हमारा जो बना के आया है वो नीचे से आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको ड्रॉ कर लो बेटा, बनाइए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये समझ में आ गया? इस ग्राफ को याद रखोगे, इसको याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर दूं कि अभी हम लोग आगे ना बेटा, इसमें बेसिकली हम लोग इजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे। अभी इजियोट्रॉपिक मिक्सचर में इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो प्लीज़ इसको दिमाग में फिक्स रखिएगा, आपको भूलना नहीं है भाई। नीचे से कर्व जाएगा, सारे कर्व्स। क्लियर हो गया? नोट करिए, इसको नोट करिए। चलें आगे बढ़े। चलो, अब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, थोड़ा सा मेरी बात सुनोगे। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, क्या एग्जाम्पल? वो सभी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होने लगे। क्या समझ में आया आपको? इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि those solution which form some bond like H bond after mixing, then they may the example of non ideal
solution showing non-ideal solution showing negative deviation। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब मैं बात करूं, पहला बात सुनोगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैंने कहा हमारे पास CaCl3 है प्लस CH3 COCH3 है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं एसीटोन। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखोगे बेसिकली है क्या, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन इस तरह से जोड़ दो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ एक क्लोरीन जोड़ दो, एक क्लोरीन जोड़ दो, एक क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव लेगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी एक्सपीरियंस होगा। मतलब फाइनली हमें ये दिख गया कि हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अगर हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन एंड कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल नेगेटिव ये लेके आएगा कि नहीं आएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। मतलब अगर इन दोनों सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं H बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये सभी एग्जाम्पल होंगे किसके, ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। किसका एग्जाम्पल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया? बोलो, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? मतलब अगर इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं क्या ले सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो क्लोरीन लिया था, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, और यहाँ पे O लिया है तो इसकी जगह ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके रिएक्शन से आपको मैं बता दूं क्या बनेगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का केस बनेगा। इसको नोट करोगे सभी लोग, ठीक है? बोलिए भाई, ये नोट हो गया? समझ में आ रहा है? अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वाटर इन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हम कह सकते हैं HNO3 HClO4 HCl HBr, ये सभी अगर डिज़ोल्व हो जाएं, या इन वाटर की अगर मैं बात करूं, ये सभी क्या करेंगे बेटा, ये सभी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन एग्जांपल्स को भी नोट करोगे। इसके अलावा मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो हम लिख सकते हैं फिनॉल प्लस वाटर, या हम कह सकते हैं फिनॉल प्लस एनिलीन। बेसिकली एनिलीन एक तरह का बेस है, ये एक तरह का एसिड होता है। मतलब हम कह सकते हैं एसिड बेस जो रिएक्शंस हैं वो भी हो सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसिड बेस जो रिएक्शंस हैं वो भी हो सकती हैं क्या, इसके एग्जांपल्स, उनमें भी फोर्सेस बढ़ने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन एग्जांपल्स को नोट करो, सबसे पहले कॉपी में आप लोग नोट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल तो आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन।
क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म। फोर्थ की मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ की मैं बात करूं हो सकता है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है। सिक्स की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो क्या बेटा, एसिड प्लस एनिलीन एनिलीन एक बेस होता है और ये एक एसिड है। मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्शन भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोई नेगेटिव डेविएशन में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करोगे, इसको नोट करो। मतलब क्या है कि वो सब्सटेंसेस जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोई नेगेटिव डेविएशन हो सकते हैं, जिन दोनों कंपोनेंट्स में पोलैरिटी हो। द पोल्स बनाएंगे तभी तो इंटरेक्शन शो करेंगे भाई। आप ऐसे भी अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात हो तो आप ऐसे याद रखोगे कि दो पोलर सब्सटेंस, अगर दो पोलर सब्सटेंस है, टू पोलर सब्सटेंस की मैं बात करूं, टू पोलर अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं तो इनको मिक्स करने पे हमेशा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, और अगर फोर्सेस बढ़ जाएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। इस बात को आप समझोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को समझोगे एंड नोट करोगे। नोट करिए फटाफट अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे लिए है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन क्या मतलब है? सम p इज ग्रेटर देन p नॉट a इंटू एक्स ए प्लस p नॉट b इंटू एक्स बी। मतलब हमने कहा p ऑब्जर्व्ड हमारा 120 mm है Hg, एंड p कैलकुलेटेड की मैं बात करूं तो 140 mm ऑफ अगर Hg आ गया तो आप कहोगे ना कि p ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन p कैलकुलेटेड। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन कहाँ से? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम लोग पहला पॉइंट तो ये जान गए। दूसरा लिखोगे दो सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए और बी ए और बी इंट्रैक्शन। कुछ बच्चे हंस रहे हैं भाई, बी मैंने बोल दिया इसलिए हंसी आ रही है उनको। बी ये दूसरे तरह का बी है भाई, ठीक है। इसको आपको समझना होगा। मेरा क्या कहना है कि एक सॉल्यूशन है जिसको मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। मैं आपको समझाऊं यहाँ पे फिर से, पुराना जो हमारा टॉपिक था वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। हमने कहा एक सॉल्यूशन है जो कि A प्लस बी से बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वेपर्स हैं तो आप देखोगे अगर A प्लस बी की वजह से ये वेपर्स जो भी बनेंगे, थोड़ा ध्यान दोगे, अगर ये वेपर्स प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मीन्स वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। और वेपर्स कब बनेंगे? जब ए बी के बीच में जो फोर्सेस हों वो क्या हों? वीक हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर हो गया? अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा
V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। फिफ्थ की मैं बात करूं तो डेल्टा G लेस देन 0। सिक्स की बात करूं तो डेल्टा S, ये मिक्सिंग होगा भाई, मिक्सिंग क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। ये स्पॉन्टेनियस के लिए हम बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, क्लियर हो गया? नोट करिए इतने पॉइंट्स को, नोट करो इन पॉइंट्स को। समझ में आ रहा है? चलो आगे हम देखें। चलो इनके लिए ग्राफ प्लॉट कर लें। क्या है, एक हमें ग्राफ बनाना होगा। क्या ग्राफ होगा? हमने कहा ये दो सॉल्यूशन हैं, दोनों को मिक्स कर लिया, ये हमारा आइडियल हुआ। ये इस तरह से आइडियल के केसेस बन गए, ऐसे बन गए। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो कुछ ऐसा होगा ना, बोल बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव राउट्स लॉ से पॉजिटिव, ये P0 B, ये P0 A, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देख लोगे। समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में लिखोगे वाटर प्लस बेंजीन, पहली बात। दूसरा वाटर प्लस टॉल्यूइन। तीसरा अगर मैं बात करूं तो CCl4 प्लस वाटर। चौथे की मैं बात करूं तो CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। इन एग्जाम्पल्स को नोट करोगे, इन एग्जाम्पल्स को नोट करोगे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम पांचवा अगर दें तो C2H5OH और क्या बेटा, C6H6 बेंजीन। और हम कह सकते हैं CH3OH प्लस C7H8, जिसको हम टॉलीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिकली है क्या, इन एग्जाम्पल्स को भी रटना नहीं है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं कहूं, हमने कहा कि हमारे पास वाटर और ये क्या है, बेंजीन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर कैसा है भाई, पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, नॉन पोलर है। या मैं थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो CCl4 है ना, CCl4 को अगर वाटर में डालोगे तो ये कैसा है, नॉन पोलर है, और ये कैसा है, पोलर है। तो दोनों में जो इंट्रैक्शन होगा वो फोर्स कम होगा, अगर फोर्सेस कम होंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा। या हम बात करते हैं CCl4, या मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं तो हम लोगों ने CCl4, ये कैसा है, नॉन पोलर है, हमें मालूम है नॉन पोलर होता है, मतलब पोल्स नहीं बनाता। अगर इसको हम क्लोरोफॉर्म में डालें तो CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म तो हमारा कैसा है भाई, पोलर है। अगर ये पोलर है तो इसके बॉन्ड को भी तोड़ देगा, और जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा उनमें इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। मतलब हमने इससे पहले जो पढ़े थे वो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट क्या क्लियर करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इसको नोट कर लिया है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप ऐसे याद रखोगे, ये ऐसे याद रखोगे। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये निगेटिव डेविएशन वाला है, ये पॉजिटिव डेविएशन। इसमें लिखोगे जहाँ पे कुछ बॉन्ड फॉर्म हो, समझ में आ रहा है, लाइक हाइड्रोजन वंडर वॉल की बात कर सकते हैं। और जहाँ पे बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो, लाइक हाइड्रोजन या वंडर वॉल। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, ये होगा नेगेटिव डेविएशन वाला। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर,
बोलो, मैंने बहुत सारा बताया ना। मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म और वाटर भी ले सकते हैं, दोनों पोलर्स हैं, जुड़ के और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इनको नोट करिए सभी लोग अपने कॉपी में, चलिए फटाफट नोट करिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी और एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को और इसमें डिस्कस करेंगे। नोट करिए।